नमस्कार, एक बार फिर मैं आपके बीच में एक और सिचुएशन लेकर आया हूं विश्वरूप ओलंपियाड की तैयारी के नाते से। तो हम सबको ये मानना पड़ेगा या जानना पड़ेगा कि किसी भी देश के विकास के लिए सबसे पहले और जरूरी आवश्यकता है कि वह अपने नागरिकों के कल्याण के लिए योजनाओं को लागू करते समय अपनी आंतरिक समस्याओं का भी ध्यान रखे। ऐसा कहा गया है कि सुखी शरीर में ही सुखी मन का निवास होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जब देश में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है तो वह देश विकसित होता है। जब हम भारत की बात करते हैं तो आज कुछ आंतरिक समस्याओं की बात जरूर करना चाहेंगे। बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है, धार्मिक उन्मूलन है, उन्माद है, महिलाओं के खिलाफ अलग अलग प्रकार के अपराध हैं। जब तक वो खत्म नहीं हो जाएंगे तो ये देश अपने परम वैभव को नहीं प्राप्त कर पाएगा। इसलिए हर नागरिक सरकार के बारे में श्रद्धा, सहयोग और इस देश के लिए कुछ न कुछ करने की भावना अपने अंदर विकसित करे। ऐसी भावना जिन जिन देशों में विकसित हुई वह आज विश्व में अपना एक अलग स्थान रखते हैं। लेकिन जहां जहां ऐसी स्थिति नहीं बनी वह आज भी अपनी आंतरिक समस्याओं के साथ जूझ रहे हैं। तो भारत से ये जो कुछ समस्याएं मैंने गिनाई, इनको समाप्त कैसे किया जा सकता है। आज सब जगह चर्चा है बेरोजगारी की। तो बेरोजगारी को कैसे समाप्त करना, तो भारत सरकार की नई नीतियां आई, आपको अपने अपने व्यापार खोलने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, रोजगार के बहुत सारे साधन सरकार को निकालने चाहिए कि वो सबको नौकरी दे। तो इसके क्या हल हो सकते हैं वो आप ढूंढो, लेकिन बेरोजगारी की समस्या का समाधान तो ढूंढना पड़ेगा। भ्रष्टाचार अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है। तो भ्रष्टाचार की बीमारी को समाप्त करने के लिए किस प्रकार का नागरिक होना चाहिए, नागरिक के किस प्रकार के गुण होने चाहिए। क्या उसको अमेरिका की पूंजीवाद वाली नीति के साथ काम करना चाहिए कि जितना धन सारे समाज का मैं ही इकट्ठा कर लूं, या उसको ब्रिटेन की तरह साम्राज्यवादी विस्तार की नीतियों को अपने दिमाग में रखना चाहिए कि जितना भी प्रॉपर्टीज है वो मेरे ही पास होनी चाहिए, जितने भी साधन संसाधन मेरे ही पास होने चाहिए, सब जगह मेरा ही साम्राज्य फैला हुआ हो। या भारत के दोहन और शोषण के बीच का जो संस्कार है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। जो भ्रष्टाचार है, जिस दिन व्यक्ति इन सब विषयों में भारत के साथ जोड़ेगा तो उसको ध्यान में आएगा कि इस भ्रष्टाचार का इलाज क्या है। तो साथियों, आपसे निवेदन है, परिवार में जरूर पूछना, मम्मी से पूछना, पापा से पूछना कि मम्मी भ्रष्टाचार का हल क्या है, किस प्रकार का नागरिक मेरे को बनना है कि मैं इस देश के विकास में सकारात्मक सहयोग दूं, भ्रष्टाचार के जो हथकंडे उनको ना अपनाऊं। मैं महिलाओं के बारे में कैसा व्यवहार करूं, उनके बारे में कैसा विचार रखूं कि महिलाओं के बारे में, महिलाओं के विरुद्ध कोई अपराध ही ना हो। मैं धार्मिक संगठनों के बीच में किस प्रकार का व्यवहार करूं, वो आचरण कैसा होना चाहिए कि धार्मिक सहिष्णुता बनी रहे। और इसके लिए केवल एक श्लोक मैं आपको ध्यान में करा रहा हूं, बाकी तो आप अपनी मम्मी से, पापा से, अध्यापकों से या जहां भी जो रिसर्च के सेंटर्स है उनमें आप उसको खोजिए, क्योंकि ये प्रश्न पत्र नहीं है। मातृवत परदारेषु परदर्वेषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित है। इसका मतलब है दूसरे की महिला वो माँ के समान है, दूसरे का जो धन है वो मिट्टी के ढेले के समान है। जिस प्रकार का आचरण, जिस प्रकार का व्यवहार आप सामने वाले व्यक्ति से अपने बारे में करते हो, वैसा ही आचरण, वैसा ही व्यवहार आपको सामने वाले व्यक्ति के साथ करना। इस प्रकार का जो गुणों का नागरिक है वही वास्तव में पंडित है। पंडित मैंने पढ़ा लिखा है, वही ज्ञानी है। इसलिए इस देश की समस्याओं को समझकर उनका निवारण करने वाला नागरिक वो तैयार हो, ऐसे चित्रों के भावों से संविधान में बताया गया है कि इस देश को पश्चिम की पूंजीवाद, साम्राज्यवाद और विस्तारवाद की नीतियों के बजाय भारत को भारत जैसा बनाना, इस तरह अपना समझना, उन गुणों को अपने अपने धारण करना, ये भी सोचना चाहिए।